भगवती के पुत्र हैं, माँ भगवती का बेटा होगा, उसे बहुत कहानियां मालूम होंगी, चारों युगों की बातें मालूम होंगी। तो अगस्त मुनि ने उन्हें बोला दिया, बोले महाराज ये संकल्प लो और हमें कथा सुना। अगस्त जी कथा सुन रहे हैं, बाबा जी कथा सुन रहे हैं और माता भगवती के पुत्र उन्हें कथा सुना रहे हैं। भाई थोड़ा संपर्क ऊपर का है ना, इसलिए मिल जाते हैं कथावाचक, और नहीं तो ढोला ताशे वाले तो मिलते ही हैं, बहुत मिलते हैं। लेकिन क्या करें, परंपराएं ऐसी रही हैं समाज में कि हम अधिक संगीत को नहीं देखते रहे। जीवन मिला है, इसमें कुछ तात्विक दर्शन भी हो जाए, कुछ जीवन के लिए भी हम संजो कर रख लें। जीवन के लिए संजो कर नहीं रखा, जीवन भर खूब जो है केवल दिखावे में अपना भजन किया, अंदर से शून्य रहे, तो फिर गति यश दुरत्या, फिर ऐसी दुर्गति होगी कि उसकी गति का वर्णन किया नहीं जा सकता। राजा सत्यव्रत अपने परिवार से दुखी हो गए। जैसे राजा सुरथ मेधा ऋषि के पास गए थे, उनका भी राज्य मंत्रियों के और उनके बच्चों के लोभ प्रलोभन में राजा सुरथ का राज चला गया। तब सुमेधा ऋषि ने भी देवी भागवत उन्हें सुनाई थी और राजा सुरथ ने तपस्या की और पुनः राज्य प्राप्त किया था। श्री दुर्गा सप्तशती में इसका सुंदर वर्णन आता है, जो मार्कंडेय पुराण में भी है और देवी भागवत में तो है ही। राजा सुरथ ने वो 13 अध्याय हैं, उन 13 अध्यायों में वध भी है और राजाओं की छोटी छोटी कथाएं भी हैं। कथा पूछेंगे, ये लोग पाठ कर रही हैं। हाँ, पाठ अभी जितना बताया गया उतना ही करने दो, क्योंकि घर में भी तो बताया गया कि उंगली से जो है दांतों की रोटी निकालते रहो, ये भी तो उन्हें करना है। जन्मेजय, कन्या पूजन के समान कुछ भी नहीं है। व्यास जी कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक सात्विक मना स्थिति में एक बार कन्या का पूजन कर लिया तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त सन्यासी होता है। सत्यव्रत राजा ने राज्य त्याग करके जंगल में भजन करने लगे और महात्मा रोज सूर्य को जल में ही स्नान करके नदी में नाभि पर्यंत को जल में खड़े होकर के और सूर्य को जल देते थे। गुरुजी हमें भी कुछ बताओ। बोले पहले ये बताओ दीक्षित हो? दीक्षित? बोले गुरु के द्वारा जो मंत्र ले लेता है उसे दीक्षित का पद दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पद। ये पद है। आज सत्यव्रत भी अपना उपासना में लग गए। सतयुग है, इसलिए 1 लाख वर्ष की उम्र भी है। आज उनका 24,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। जल में सूर्य भगवान को ऐ सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम, मेरे द्वारा दी हुई भक्ति के साथ अर्घ आप स्वीकार करें, ऐसा मंत्र बोल करके कहा। जैसे ही जल नदी से जल भर करके और उठाया, उनके हाथ में एक मत्स्य मछली का छोटा सा बच्चा आ गया। जल में तो होता ही है भाई मछली। जल उठाया, जैसे ही राजा अर्घ देने वाले थे उसी समय श्रवण रंध्रों में बहुत ही कम ध्वनि वाले शब्द सुनाई दिए।
मेरा त्याग मत करो, हे राजेंद्र मेरा त्याग मत करो। आज भी सौभाग्य से मत्स्य जयंती है। मत्स्य भगवान का आज ही के दिन प्राकट्य हुआ था। बोल मत्स्य भगवान की। राजा ने देखा अपनी अंजलि में जल के अंदर मछली है। बोले कौन बोल रहा है? तो वो मछली छोटी थी, पानी में हाथ में जितना पानी था उतने में ही उछल करके बोलने लगी, मुझे बचा लो। राजा ने कहा ये मछली कह रही, तुम बोल रही हो? हाँ हाँ हाँ। बाहर नदी के बाहर रखा हुआ कमंडल, उसमें उस मत्स्य के मछली के छोटे